हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जाने कंपनी के काम के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल, और देखेंगे इस समय सही समय है इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो ये ग्रीन एनर्जी का ही एक शेयर है। और देखा जाए तो इसका जो मुख्य रूप से काम है वो गुजरात में फैला हुआ है, इसका जो बिज़नेस है। और कंपनी देखा जाए तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देखा जाए तो जो ये सोलर प्लांट होती है उनको डेवलप्ड करती है, उनका निर्माण करती है। और उसके साथ में देखा जाए तो जो सोलर प्लांट होते हैं उनको ऑपरेट भी करती है, ऑपरेट के साथ साथ में उनका मेंटेनेंस का काम भी करती है। यानी इसका काम देखा जाए तो काफ़ी फैला हुआ है, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ये केपीआई ग्रीन एनर्जी है। यानी ये आपके सोलर प्लांट लगाएगी भी, उनकी देखरेख भी करेगी, उनको ऑपरेट भी करेगी। तो सीधे सीधे काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये देखा जाए तो फ्यूचर ग्रोथ का एक शेयर है। अब देख ले हम कंपनी के फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1509 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई देखते हैं तो 18.4, वहीं इंडस्ट्री का पीई भी 18.4 है। यानी देखा जाए तो ये शेयर है सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। वहीं आरओसी देखते हैं तो 20.7 है और आरओई देखते हैं तो 33.4 है। यानी आरओसी और आरओई भी बहुत बढ़िया है। अब ऊपर से देख ले रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, 449 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। वहीं देख ले रहे हैं कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है 54.8 है। और देखा जाए तो जो प्लेज परसेंटेज है लगभग 49% इनकी जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। यानी 54% इनकी प्रोमोटर होल्डिंग है, तो इसका जस्ट आधा कर दीजिए लगभग। तो देखा जाए तो लगभग 27% के आसपास इनके शेयर गिरवी रखे हुए हैं। और देख ले तो कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है, 0.37% जैसा। और बाकी देखा जाए तो बाकी सब इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है। बस दो नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इनके लगभग 50% शेयर गिरवी रखे हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्जा भी थोड़ा सा ज़्यादा। अब वहीं देखे ले रहे हैं हम पिछले कुछ सालों का कंपनी का रिजल्ट उठा के। तो जैसा हम देखे ले रहे हैं 2016 से देखते हैं, नेट सेल्स की बात करते हैं तो 27 करोड़ का नेट सेल्स हुआ था, जो कि बढ़कर 2020 में देखते हैं तो लगभग 59 करोड़, 21 में 102 करोड़, 2022 की बात करते हैं तो 219 करोड़ का नेट सेल्स हो गया। यानी कंपनी का नेट सेल्स लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करते हैं 2016 से ही देखते हैं, 2016 में 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर 2020 की बात करें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट और 2022 की बात करते हैं तो लगभग 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ, जो कि कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए और कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देखे ले रहे हैं बैलेंस शीट, यानी पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसे कर्जा देखे ले रहे हैं, मार्च 2016 की बात करते हैं तो लगभग 14 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, जो कि बढ़कर 2020 में देखते हैं तो 139 करोड़, 21 में 286 करोड़ और मार्च 2022 में देखते हैं तो 352 करोड़ और सितंबर 2022 में देखते हैं 449 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी कर्जा नहीं चुका पा रही है और कंपनी का कर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चार्ट में देखते हैं तो लगभग इसने हाई देखा जाए तो लगभग 500 के आसपास इसने हाई मारा, यानी 490 तक ये शेयर हाई गया। और अभी देखा जाए तो लगभग 470 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, यानी देखा जाए तो थोड़े से डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये जब से इसका आईपीओ आया तब से देखा जाए तो लगातार ये शेयर ग्रो कर रहा है, यानी अपने नए नए हाई बना रहा है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 14.81% है, एफआईए की हिस्सेदारी 2.5% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 42.69% है। फाइनली हम देखे ले रहे हैं कि इनके शेयरों में इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं है। तो जैसा प्लस पॉइंट वाली अगर बात करते हैं तो प्लस पॉइंट इसका यही है कि देखा जाए तो इसका जो नेट सेल्स है वो साल दर साल बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है। और उसके साथ देखा जाए तो इसका इस समय पी है, पी करेक्ट वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है ये शेयर। और अगर नेगेटिव पॉइंट में देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट में यही है कि इसके जो लगभग 50% शेयर हैं, 50% वो लगभग गिरवी रखे हुए हैं और इसके ऊपर कर्जा भी थोड़ा सा ज़्यादा है और कर्जा धीरे धीरे बढ़ भी रहा। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। अगर ये सही से ऑपरेट करती है, वो कर्जे को थोड़ा सा कम करती है और जो अपने गिरवी रखे हुए शेयर को छुड़ाती है, तो ये भविष्य में मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। बाकी फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से तो बहुत बढ़िया शेयर और सरकार भी इन शेयरों के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है और छूट भी दे रही है। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके आपके फंडामेंटल एडवाइजर से सलाह लेकर और स्वयं के रिस्क पर ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।